तो हम लोग इस समय कुंडली के 12 भावों में से जो विचारणी विषय हैं उनके बारे में समझ रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने लग्न से लेकर के 5वें भाव तक 5 भावों से विचारणी विषयों के बारे में समझा। अब आज हम लोग पहले छठे भाव फिर 7वें भाव के बारे में समझेंगे। तो छठा भाव, जैसा कि हम लोग जानते हैं, जो हम लोगों ने भावों का जो सूक्ष्म या सांकेतिक नाम दिया है, उसमें लग्न को तनु भाव कहा गया है, द्वितीय भाव को धन भाव कहा गया है, तृतीय भाव को सहज या पराक्रम भाव कहा गया है, चतुर्थ भाव को सुख भाव कहा गया है, पंचम भाव को सुत भाव कहा गया है और छठे भाव को रिपु यानी शत्रु भाव कहा गया है। शत्रु इसका एक सांकेतिक नाम है। हम्म लेकिन जब हम लोग इसके बारे में थोड़ा डिटेल से समझेंगे तो हमको ये समझ में आएगा कि यह भाव वास्तव में हमारे जीवन में आने वाली बाधाओं का भाव है। इसीलिए इसको हाउस ऑफ ऑब्स्टेकल्स, बाधाओं का भाव भी कहते हैं। अब बाधाओं का भाव कैसे, देखिए, इसको बाधाओं को विचार करने के पूर्व हम लोग इसके एक और पहलू पर विचार कर लेते हैं। वो पहलू ये है कि हम लोगों ने शुरुआत में ये समझा था कि जो 6, 8 और 12 नंबर के जो भाव हैं वो थोड़े जो हमारे जीवन में आने वाले जो परेशानियों हैं उसके बारे में संकेत देते हैं। इन्हें सामान्यतः अच्छे भाव नहीं कहा जाता है। क्यों? क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो है परेशानियों का सामना नहीं करना चाहता है। लेकिन इसके अतिरिक्त जैसे 6, 8, 12 भाव जो दुस्थान खराब भाव कहे गए हैं, तो उसके साथ एक और हम लोगों ने भावों की संज्ञा या विश्लेषण पढ़ा था, जिसमें नाम आया था उपचय भाव। उपचय माने वृद्धि कारक। तो उपचय भाव हमारे 4 थे, 3, 6, 10, 11। तीसरे भाव के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि तीसरा भाव चूंकि पराक्रम का भाव है, हमारे प्रयास का भाव है, हमारे कम्युनिकेशन का भाव है, हमारी छोटी यात्राओं का भाव है, तो इसलिए जो है छोटे भाई बहन का भाव है, तो इसलिए ये हमारे जो जीवन में आने वाले विषय उनमें वृद्धि करते हैं। हम अपने जीवन में पराक्रम करके प्रयास करके वृद्धि करते हैं, ग्रोथ करते हैं। अब दूसरा जो उपचय भाव है वो छठा भाव। तो इसका मतलब ये हुआ, छठे भाव को एक तरफ तो हम लोग शत्रु या भाव कह रहे हैं, बाधाओं का भाव हाउस ऑफ ऑब्स्टेकल्स कह रहे हैं। दूसरी तरफ हम लोग इसे वृद्धि कारक भाव भी कह रहे हैं, जो थोड़ा पॉजिटिव सेंस लिए हुए है। इसका मतलब ये हुआ कि छठे भाव में जो नकारात्मक और कुछ सकारात्मक दोनों प्रकार के विषय सम्मिलित हैं। हम्म तो पहले हम लोग थोड़ा सा नकारात्मक भावों के बारे में, विषयों के बारे में विचार करते हैं, फिर हम लोग सकारात्मक भावों के बारे में विचार करते हैं। तो मुख्यतः इस भाव को, छठे भाव को, जो नकारात्मक जो बातें कही गई हैं उसमें यह कहा गया है कि यह भाव रोग, ऋण और शत्रु का है। अगर हम लोग देखें तो रोग भी हमारे लिए बाधाएं पैदा करता है, शत्रु भी हमारे लिए बाधाएं पैदा करते हैं, और ऋण भी हमारी प्रगति में बाधा पैदा करता है। इसलिए जो है इन्हें बाधाओं का भाव कहा गया। अब रोग का मतलब क्या हुआ? जैसे एक बात है रोग, तो हम लोगों को ज्योतिष में, जिसे हम लोग बार बार समझने की कोशिश करते हैं, ज्योतिष में शब्दों की व्यापकता, हम कितना उसको जो है एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, एक शब्द से संबंधित कितनी और चीजें हम जोड़ पा रहे हैं, वह बड़ा महत्वपूर्ण है। जैसे रोग, छठे भाव से रोग का विचार किया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ
कि जैसे हम लोग लग्न भाव से अपने शरीर का विचार करते थे, शरीर को सुख दुख मिलेगा, हम्म और शरीर प्रसन्न रहेगा, और अपने स्वभाव का विचार करते थे। तो छठा भाव, दूसरा भाव में क्या शरीर का पोषण दे रहा था, भोजन दे रहा था, हमें धन दे रहा था। छोटे तीसरा भाव में छोटे भाई बहन, छोटी मोटी यात्राएं, हमारे पराक्रम हमको दे रहे थे। चौथे भाव हमको सुख, माँ और मानसिक संतुष्टि की बात कर रहे थे। पंचम भाव में लग्न को क्या दे रहे थे, विद्या, बुद्धि, संतान, ये सब दे रहे थे। जी। तो हाँ, तो छठा भाव हमें क्या देता है, शरीर को रोग दे। अब ये रोग कैसे देता है, उसके बारे में हम लोग थोड़ी देर में बात करेंगे। लेकिन जहां तक शब्दों के विस्तार की बात है, तो एक शब्द कह दिया गया कि रोग का भाव है। तो रोग से संबंधित अब हमें यह ध्यान देना है कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं, और क्या क्या, मतलब रोग को अगर हम लोग विस्तार दें, और क्या क्या हमारी समझ में आ सकता है। तो रोग का मतलब ये होता है कि मतलब छोटी अवधि का रोग या दीर्घ अवधि का रोग, साधारण रोग या कठिन रोग, बड़ा रोग, बुखार आएगा या ज्यादा चोट लगेगी या ज्यादा बीमार होंगे। ये तमाम चीजें जो है, इससे विचार की जानी है। फिर अगर रोग है, तो रोग को ठीक करने की दवा है, दवा रोग को ठीक करती, वो भी रोग से संबंधित है। तो छठे भाव से रोग के साथ साथ दवाओं का भी विचार किया जाएगा। दवाओं के साथ साथ रोग को ठीक करने वाले कौन कौन लोग होते हैं, डॉक्टर होते हैं। तो डॉक्टर का विचार भी छठे भाव से किया जाएगा। तो विचार करने का आशय ये है कि जैसे डॉक्टर का विचार किया जाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि अगर शिक्षा के समय या शिक्षा से संबंधित ग्रहों में अगर छठे भाव का योगदान हो जाता है, तो रोग से संबंधित शिक्षा हम लेंगे। रोग से संबंधित शिक्षा का मतलब रोग को निवारण करने वाली, रोग को ठीक करने वाली शिक्षा। तो डॉक्टर हैं, नर्स हैं, या केयर वार्ड बॉय हैं, छोटे से लेके बड़े तक, बड़े से बड़े एमडी, पीएचडी या डीएससी, ये सब जो है छठे भाव से देखे जाएंगे। तो रोग का मतलब हुआ कि छोटी अवधि का रोग, बड़ी अवधि का रोग, कठिन रोग। फिर रोग है कि चोट है, बुखार आ रहा है कि चोट लग गई है। तो इसीलिए इस भाव को व्रण या घाव का भाव भी कहा गया है। मतलब किसी भी प्रकार की शरीर में परेशानी होना। हो सकता है परेशानी एक दो दिन की हो, 4 दिन की, वायरल बुखार आया और 5 दिन में ठीक हो गए, 6 दिन में। और हो सकता है ऐसी लंबी बीमारी लगे कि महीनों सालों बेड रेस्ट ही करना पड़े। तो सभी प्रकार की बीमारियों का विचार जो है हम लोग छठे भाव से करते हैं। अब ये छठा भाव कैसे काम करता है, थोड़ा सा हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, हम लोगों ने, अगर हम लोग लग्न से समझें तो ज्यादा अच्छा होता है। लग्न जो है हमारा शरीर है और हमारा स्वभाव है। हम लोगों ने ये समझा है थोड़ा सा भी कि लग्न में कोई ना कोई राशि जरूर होगी। तो राशि का भी अपना स्वरूप, एक स्वभाव गुण होता है, जो हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। तो हमारे शरीर की जो रचना है, वो काफी कुछ डिपेंड करती है कि उसमें कौन सी राशि है, और इस पे भी निर्भर करती कि वहां कौन सा ग्रह बैठा है। तो जो ग्रह वहां बैठते हैं वो हमारे शरीर की रचना, नहीं, स्ट्रक्चर को अफेक्ट करते हैं। शरीर मोटा होगा, पतला होगा, एनर्जेटिक होगा या कम ऊर्जा वाला होगा, स्वभाव को भी इंडिकेट करते हैं कि जहाँ तक सौम्य स्वभाव का होगा या क्रोधी होगा या आलसी होगा। ये सब चीजें जो है ग्रहों पर निर्भर करती हैं। इसी प्रकार ग्रहों के चूंकि कारकत्व बहुत ज्यादा है, तो प्रत्येक ग्रह जो है, क्या होता है कि वो हमारे शरीर के किसी ना किसी बॉडी ऑर्गन्स को या बॉडी पार्ट्स को डिनोट करता है। हम लोगों ने संक्षेप में इसके बारे में पढ़ा था जब हम लोग ग्रहों का अध्ययन कर रहे थे। तो हम लोग इस तरह समझेंगे कि जो भी ग्रह छठे भाव में बैठता है, वो क्या करेगा, उसका अपना जो स्वभाव है, उसके कंट्रोल में जो जो बॉडी ऑर्गन्स हैं,
शरीर के उन उन भावों के वो रोक दे सकता है। अब जैसे सूर्य के कंट्रोल में बॉडी मतलब हृदय है, हड्डियां हैं, आईसाइट भी है। हम्म चंद्रमा के कंट्रोल में क्या है, ब्लड है, और चेस्ट का पोर्शन है, लंग्स हैं, ये सब चीजें हैं। मंगल के पास क्या है, चोट देता है, मंगल घाव देता है। हम्म उसके पास हेड है और नीचे के बॉडी ऑर्गन्स हैं। इसी प्रकार से डिफरेंट ग्रहों के पास जो है हमारे शरीर को नियंत्रित करने वाले बहुत से बॉडी पार्ट्स होते हैं, उनके बारे में जो है वो ग्रह बताते हैं कि कौन सा रोग जो है हमारे किस भाव में हो सकता है। ठीक है। अब क्या है, जैसे लग्नेश की बात आ रही थी, लग्न की बात आ रही थी। भाई लग्न तो हम लोग जानते हैं प्रथम भाव को कहते हैं, और जो राशि वहां बैठती है उसका स्वामी लग्नेश हो जाता है। सपोज कि जो है प्रथम भाव में हमारी मीन राशि है, समझ लीजिए। तो मीन राशि का स्वामी कौन हो गए, गुरु हो गए, जुपिटर हो गए, ये लग्नेश कहलाएंगे। ऐसे 12 राशियां हैं, उनके 6 जो 7 जो है स्वामी हो जाते हैं। अब अगर ये लग्नेश यानी लग्न का स्वामी अगर छठे भाव में आकर के बैठ जाए, तो छठा भाव हमको क्या दे रहा है, रोग दे रहा है। यानी कि हमारे शरीर का जो मालिक है, जो शरीर को चला रहा है लग्नेश, वो रोग वाले घर में आकर के बैठ गया, यानी रोगों के बीच में आकर के बैठ गया है। तो हमको रोग होंगे, है ना। या ऐसा कह लें, हम लोगों ने जैसे समझा था कि लग्न में जो ग्रह बैठता है वो हमारे शरीर को प्रभावित करता है, जो उसके पास है वो शरीर को देगा। तो लग्न में अगर छठे भाव का स्वामी बैठ जाए तो भी हमको रोग मिलेंगे। तो इस तरीके से आगे हम लोग इसके डिटेल में समझेंगे, तो रोग किस प्रकार से काम करते हैं हम लोग ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो रोग हो गया, रोग छोटा होगा, बड़ा होगा, चोट लगेगी, हाथ पैर टूटेंगे, कि निमोनिया होगा, टाइफाइड होगा, ये तमाम प्रकार के दीर्घावधि के रोग होंगे, ये सब छठे भाव से देखा जाता है। रोग को ठीक करने वाले यानी जड़ी बूटी, औषधि, दवा, डॉक्टर, और क्या कहते हैं, नर्सेज, वार्ड बॉय और स्पेशलिस्ट, ये सब जो है छठे भाव से देखे जाएंगे। ठीक है। अब दूसरी चीज आती है शत्रु। शत्रु क्या है, हमको नुकसान पहुंचाते हैं, हमारे लिए बाधा होते हैं। जैसे रोग हमें दुख देता है, कष्ट देता है, हमें नुकसान पहुंचाता है, हमारी प्रगति में बाधक होता है। मान लीजिए किसी का एग्जाम आने वाला है और वो बीमार हो गया, तो एग्जाम नहीं दे पाया या कंपटीशन नहीं दे पाया, तो एंड टाइम में बीमार होने से वो असफल हो गया, तो उसके रास्ते में यह बाधा आई, वृद्धि में रोक हो गई। ठीक है। तो शत्रु भी जो है हमारे लिए एक बाधा है। अब शत्रु कौन, एक तो होते हैं षड्रिपु, होते हैं 6 प्रकार के शत्रु जो हमारे शरीर के अंदर काम करते हैं मानसिक स्तर पे। काम, क्रोध, मद, लोभ, ये सब इस प्रकार के जो है, ये 6 शत्रु ऐसे हैं जो मानसिक स्तर पे काम करते हैं। क्योंकि काम, क्रोध, मद, लोभ क्या है, ये सब हमारे मन में जब आता है तब हम क्रोधित होते हैं, जब मन में आता तब हमारे अहंकार होता है, जब मन में हमारे आता तब हमें लोभ होता है। तो ये मानसिक रोग हैं। ये भी जो है यहीं पर छठे भाव से देखे जाते हैं। क्यों देखे जाते हैं, अगर हम लोग थोड़ा काल पुरुष की कुंडली को ध्यान दें, तो काल पुरुष की कुंडली में छठे भाव में कन्या राशि आती है, और कन्या राशि के स्वामी है बुध। और बुद्ध क्या है, बुद्धि के कारक हैं। यानी बुद्ध जो है बौद्धिक स्तर पे कार्य करते हैं। बौद्धिक स्तर माने हमारे विचारों के स्तर पे कार्य करते हैं, बुद्धि के स्तर पे कार्य करते हैं। तो बुद्ध जो है ना, चूंकि बुद्धि के स्तर पे कार्य करते हैं, और बुद्धि और मन ये एक दूसरे से बहुत ज्यादा जो है जुड़े हुए होते हैं, इनको अलग करना मुश्किल काम है। तो बुद्धि और मन ही जो है काम, क्रोध, मद, लोभ सब ये आते हैं, देते हैं। इसलिए जो है इनको षड रूप भी यहीं से देखे जाते हैं। ठीक है। बुद्ध की जब बात चल रही है तो हम लोग ये भी समझ लें कि बुद्ध चूंकि बौद्धिक स्तर पे कार्य करते हैं, सोच विचार के स्तर पे कार्य करते हैं, तो जातक क्या है ना, कभी कभी ऐसी सिचुएशन बन जाती है
कि जब तक जो है एक्सेसिव थिंकिंग करने लगता है, बहुत ज्यादा जो है सोच विचार करने लगता है, तो बहुत ज्यादा उसको जो है टेंशन हो, मतलब क्या कहते हैं, जब चिंतन मनन ज्यादा करता है, लगातार उसी में चिंता में पड़ा रहता है, तो क्या होता है, उसको थोड़ी मेंटल डिजीजेस भी हो जाती हैं। मेंटल डिजीज चंद्रमा से हम लोगों ने समझा था कि मन, चंद्रमा मन का कारक है, और तो मानसिक रोग दे सकता है, भय भ्रम दुविधा, है ना। इसी प्रकार बुद्ध भी जो है वो भी मन से संबंधित है, क्योंकि बुद्धि और मन एक ही है। तो ये दोनों मिल करके हमें एक्सेसिव टेंशन देते हैं, एक्सेसिव थिंकिंग बहुत ज्यादा, तो मानसिक चिंता। और आजकल जानते हैं हम लोग कि साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स के डिजीज ज्यादा हो रही हैं। तो एक्सेसिव थिंकिंग भी ये देता है, मानसिक चिंता। मानसिक चिंता से संबंधित और भी बहुत चीजें आपको देखने की, परेशानी जिसे कह लेते हैं, कष्ट, ये सब चीजें जो है छठे भाव से देखी जाती हैं। अब शत्रु क्या है? शत्रु हमको, शत्रु के पास हथियार भी हो सकते हैं। शत्रु है, कुछ भी कर सकता है, मारपीट भी कर सकता है। तो जो शत्रु से हम जो हथियार वगैरह जो है ना, वो भी हम लोग यहां से ही देखते हैं। जितने ही प्रकार के हथियार होते हैं, क्योंकि वो नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं ना। तो वॉट एवर काइंड ऑफ यू कैन weapons यू कैन इमेजिन ऑल बिलोंग्स टू दिस सिक्स्थ हाउस। ठीक है, तो इससे हथियारों का भी विचार हम लोग कर लेते हैं। अब क्या है, शत्रु है तो चोट पहुंचा सकता है हमको। तो शरीर में होने वाली चोट, घाव, व्रण, इन सबको भी हम लोग, खून बहना, इसका भी विचार हम लोग छठे भाव से करेंगे। जब तक को बीमारी होगी कि चोट लगेगी, जिसे व्याधि कहते हैं, इसका भी विचार यहीं से किया जाता है। तो अब क्या है, दूसरा शत्रु, आज वर्तमान में जरूरी नहीं है कि शत्रु जो है सीधा आपको हथियार से हमला कर दे। आजकल क्या है, थोड़ा स्ट्रेटजी चलती है। जो लोग आपसे सीधा नहीं लड़ सकते हैं, वो आपके खिलाफ जो है कोई प्लानिंग कर सकते हैं, कोई षड्यंत्र रच सकते हैं। तो जितनी भी षड्यंत्र हैं, खड़यंत्र, वो भी यहाँ से विचार किए जाते हैं। आपके खिलाफ वो कोई झूठा मुकदमा दाखिल कर सकते हैं। आजकल बहुत आप लोग अखबारों में पढ़ते होंगे कि ये मुकदमा उसके खिलाफ दाखिल कर दिया, बाद में पूरा पाया गया झूठा है। तो ये भी हो सकता है। तो यानी कि मुकदमेबाजी भी हम लोग छठे भाव से देखेंगे। जितने प्रकार की, किसी प्रकार की, किसी ने कोई झूठी शिकायत कर दी, गुप्त शत्रु, शत्रु है, गुप्त रूप से उसने शिकायत कर दी, ठीक है, तो वो हमारे खिलाफ एक जांच चल गई, और जांच में हम परेशान हैं, बाधा पड़ रही है हमारे सामने। तो कोर्ट कचहरी, मुकदमा, ये सब हम लोग छठे भाव से देखते हैं। अब मुकदमा है तो मुकदमों को लड़ने वाली भी चाहिए, यानी वकील। तो वकील का प्रोफेशन भी यहां से देखा, वकालत एक प्रोफेशन है, तो वकील भी यहीं से देखे जाएंगे, थाना भी यहीं से देखा जाएगा। ठीक है, जेल को दूसरे 12वें भाव से देखते हैं। तो यानी कि शत्रु जितने भी प्रकार के से हमें बाधाएं पहुंचा सकते हैं, चोट से, मुकदमेबाजी से, जांच से, शिकायत से, है ना, और उस शिकायत को या मुकदमेबाजी को से हमको बचाने वाले या हमको और परेशान करने वाले वकील, कोर्ट कचहरी, ये सब चीजें जो है छठे भाव से विचार की जाती है। ठीक है, अब फिर तीसरी चीज क्या आती है, ऋण आती है। ये भी हमारे लिए अच्छी नहीं होती है। तो ऋण, हम ऋणी रहेंगे हमेशा, या हम दूसरों को ऋण देंगे, ये भी प्रश्न आता है। ऋण देना और ऋण उतारना। ऋण का मतलब ये कि हमारी आर्थिक स्थिति कमजोर है, हम गरीब हैं, तो इससे क्या होता है ना कि विपत्ति या गरीबी, ये भी जो है छठे भाव से देखी जाती है। हम कितने ऋणी होंगे, कितने जो है हम ऋण उतार पाएंगे कभी, या ऋण लिया उसे कभी चुका ही नहीं पाएंगे, ये सब चीजें जो है छठे भाव से देखी जाती है। अब हम आपको थोड़ा सा एक और नया कॉन्सेप्ट देने की कोशिश करते हैं, जिसको संक्षेप में अभी हम बताएंगे, त्रिकोण के भाव। त्रिकोण के भाव का मतलब क्या हुआ, ये जो है लग्न, पंचम, ओम नवम, ये क्या है, जो 1, 5, 9 भाव होते हैं, किसी भी भाव से गिनने पर हमारे पास
4 प्रकार के त्रिकोण हैं। जब हम लोगों ने लग्न से गिना तो 1, 5, 9, ये हमारे पास पहला त्रिकोण आया। इसको कहते हैं हम लोग धर्म त्रिकोण। अभी हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। और जो दूसरा भाव होता है, दूसरे को हम लोग जब गिनना शुरू करते हैं, दूसरे को पहला नंबर माना तो 2, 3, 4, 5, 6, और फिर 6 को माना तो 6, 7, 8, 9, 10। जो हमारे 2, 6, 10 भाव हैं, ये कहलाते हैं हमारे अर्थ त्रिकोण। इसके बताने का सिंपल सा आशय ये है, 2 लाइनें ही हम लोग डिस्कस करेंगे। त्रिकोणीय भाव जो होते हैं, उनके विचारणीय विषयों में आपस में बड़ा संबंध होता है। वो वो जो है एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। कैसे सपोर्ट करते हैं? जैसे हम लोग लग्न और पंचम की बात अभी कर रहे हैं। हम्म जैसे जैसे आगे भाव बढ़ते जाएंगे, हम उसकी बात करते जाएंगे। तो लग्न क्या है? हमारा स्वभाव है, हमारी स्वभाव हमारे मन और बुद्धि दोनों से आता है। और पंचम भाव क्या है? वो भी हमारी बुद्धि है। तो देखिए, दोनों के विषय क्या है? आपस में मिलते जुलते हैं। लग्न हम है, पंचम भाव में सुत है, यानी कि हमारे फॉलोअर, हमारे रक्षक एक ही जैसे। तो ये विषय और आगे बहुत से विषय हम लोग कनेक्ट करेंगे, अभी उसके डिटेल में ज्यादा नहीं जा रहे हैं। लेकिन इस चीज को हम लोग सेकंड हाउस और सिक्स हाउस में ज्यादा विचार कर सकते हैं। जो अर्थ त्रिकोण है, अर्थ त्रिकोण में कौन कौन से भाव आएंगे? दूसरा भाव आएगा, और दूसरे से हमने 5 नंबर गिने, 2, 3, 4, 5, 6, छठा भाव आ गया। और छठे से फिर हम लोगों ने 5 गिना, 6, 7, 8, 9, 10, 10वां भाव आ गया। यानी अर्थ त्रिकोण में 2, 6, 10 भाव आते हैं। अब हमको कैसे समझेंगे? जब हम लोग सेकंड हाउस को समझ रहे थे, तो हम लोगों ने वहां यह समझा था कि सेकंड हाउस हमारे पोषण यानी भोजन का है, और काहे का? हमारा कुटुंब है, और क्या है? हमारा संचित धन है, वॉट एवर वी एक्वायर। तो देखिए, 2 और 6 कैसे कनेक्ट हो रहे हैं, जो हम लोग कहते हैं त्रिकोण के भाव आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। कैसे जुड़े होते हैं? जैसे सेकंड हाउस में अगर हम लोग भोजन की बात करें, अगर ये जो भोजन है, भोजन हमारा अगर, नेट बहुत वीक, हमारी आवाज आ रही कि नहीं? नेट बहुत वीक लग रहा आज। आ रही सर, आ रही। ठीक, चलिए। तो देखिए, अगर हमारा भोजन सही है, मानी ठीक मात्रा में हमें मिल रहा है, और पोषणीय भोजन मिल रहा है, पर्याप्त मात्रा में भोजन मिल रहा, तो क्या हम बीमार होंगे? नहीं होंगे। अगर हमें भोजन नहीं मिल रहा है, कुपोषण के शिकार है, या थोड़ा बहुत कम बहुत भोजन मिला, तो हम बीमार होंगे। बीमारी कहाँ है? छठे भाव में है। तो नहीं, भोजन की मात्रा और उसकी गुणवत्ता पर छठे भाव का रोग डिपेंड करता है। अगर दूसरा भाव हमारा सशक्त है, बली है, मजबूत है, तो हमको भोजन पर्याप्त मात्रा में मिलेगा। न सिर्फ मात्रा में मिलेगा, बल्कि क्वालिटी भी अच्छी होगी। तो जब भोजन की मात्रा और गुणवत्ता दोनों अच्छी हो गई, तो हमें रोग नहीं मिलेगा। इसी प्रकार से सपोज सेकंड हाउस में हमारे पास बहुत संचित धन है, सेकंड हाउस बली है, इसका मतलब हमारे पास संचित धन की मात्रा पर्याप्त है। तो हमारे पास जब धन है, जोड़ा हुआ, रखा हुआ, तो क्या हमें ऋण की आवश्यकता पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। और सेकंड हाउस अगर हमारा कमजोर हुआ, तो हमें ऋण की आवश्यकता पड़ेगी। अब सेकंड हाउस बली है, तो हमारा कुटुंब बली है। कुटुंब बली क्या मतलब है? कि हमारे ब्लड रिलेटिव्स जो हैं, हमारे सपोर्टर, एक छत के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है, संख्या भी ज्यादा है, और वो अदरवाइज भी बली है, रिच है। तो अगर हमारा कुटुंब बली है, तो क्या हमसे कोई शत्रुता करेगा? नहीं करेगा। तो इस प्रकार से आगे जैसे जैसे हाउसेस आते जाएंगे,
हम त्रिकोण को भी थोड़ा थोड़ा कनेक्ट करके आपको बताते रहेंगे। तो ये हो गई रोग ऋण शत्रु से संबंधित छोटी सी कुछ चीजें। अब क्या है, ये तो निगेटिव चीजें हो गई थी। अब जरा जो है हम लोग थोड़ा पॉजिटिव चीजें भी देख लें। तो चूंकि ये उपचय भाव है और इसलिए जो है इससे जो सकारात्मक चीजें आती हैं इसको कहा गया है सेवा समर्पण सहायता, त्याग और तपस्या का भाव भी कहा गया है। क्या कहा गया है, ये सेवा का भाव है। सेवा माने सर्विस, सर्वेंट, है ना। अब सर्विस, सर्वेंट, सेवा करना, सेवा पाना यानी नौकरी करना, या किसी, अब जैसे कोई हमारे यहाँ बीमार है हम उसकी सेवा करते हैं, तो इस सेंस में भी सेवा आती है। या हम नौकरी कर रहे हैं, कोई व्यक्ति नौकरी करेगा कि व्यापार करेगा, तो ये देखा जाएगा कि छठा भाव कितना इंपॉर्टेंट है, कितना रोल प्ले कर रहा है। इंपॉर्टेंट तो सारे भाव है। तो सेवा, सभी प्रकार की सेवा, यानी नौकरी करना, कहीं हॉस्पिटल में किसी रोगी की सेवा करना, और हमारे पास सेवक होना, नौकरी करना या नौकर हमारे पास होना, ये भी छठे भाव से देखा जाएगा। अब नौकरी में हमें जो है सुविधा मिलेगी कि हमें बड़े कष्ट होंगे, ये भी छठे भाव से देखा जाएगा। हमारे काम में जो नौकर लगे हुए हैं वो हमारा सपोर्ट करेंगे या परेशान करेंगे, ये भी छठे भाव से देखा जाएगा। कैसे देखा जाएगा, वहां पर ग्रहों की स्थिति से, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि किन किन विषयों का विचार यहां से किया जाए। बट गुप्ता जी, सेवा दास दासियों का समर्पण। विचार तो, जी, गुप्ता साहब, दास दासियों का विचार तो तीसरे भाव से करते हैं। किसका? दास जो नहीं, अपने ये घर में वो काम दास करते दासी जो है हमारे निजी सेवक हो गए, और ये हैं। क्यों ओके। हो गए, हमारे जो, हम जिस सेवा में संस्थान में हैं, हमारे सबॉर्डिनेट, उसकी बात भी हम लोग कर सकते हैं। ओके ओके, ठीक ये है। है। अच्छा, हाँ, तो ये सेवा, सेवक, ये सब चीजें यहां से होगी। सेवा समर्पण, हाउ मच डेडिकेशन, डेडिकेटेड वी आर, डेडिकेशन भी यहां से देखा जाएगा। हम अपने कार्य के प्रति कितना समर्पित हैं। कार्य की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये दशम से त्रिकोण में है और दोनों एक दूसरे से संबंध होते हैं। दशम से हम लोग अपना कार्य, प्रोफेशन देखते हैं, तो आगे जब दशम पढ़ेंगे तब इसको थोड़ा और हम लोग टच कर लेंगे। तो सेवा समर्पण सहायता, और इसके अलावा सेवा का मतलब परिश्रम भी होता है। हो सकता है रोगी इतने ज्यादा हमारे नजदीकियों में इतना स्नेह कि हमें उसके लिए बहुत परिश्रम करना पड़े, या हमारे पास कोई ऐसी नौकरी है बहुत परिश्रम करना पड़े। तो छठे भाव से परिश्रम भी देखा जाता है। परिश्रम का, कठिन परिश्रम, है ना। कठिन परिश्रम भी यहां से देखा जाएगा। फिर क्या है, से चूंकि ये जो है बाधाओं का भाव है, तो दूसरे जो लोग बाधा हमारे सामने क्रिएट कर सकते हैं, उनमें से एक ग्रुप होता है हमारे प्रतियोगी लोगों का, जो हमारे कंपटीटर होते हैं। वो किसी प्रोफेशन में, एजुकेशन फील्ड में, या किसी प्रतियोगी परीक्षा में, तो इसको हाउस ऑफ कंपटीशन भी कहते हैं, यानी प्रतियोगी परीक्षाओं का भाव, प्रतियोगिता का भाव। अब प्रतियोगिता, सब लोग प्रोफेशनल हमारा कंपटीशन है, तो हमारे जिस भी हम प्रोफेशन में हैं उसके कंपटीटर्स कितने लोग हैं, वो कितने कॉम्पिटेंट हैं, है ना। वो हमसे शत्रुता रख रहे हैं कि मित्रता रख रहे हैं, ये सब जो है यहीं से देखा जाए। इसे हाउस ऑफ कंपटीशन भी देखा जाता है। और हाउस ऑफ कंपटीशन, बहुत से ऐसे अननोन लोग भी होते हैं जिनको हम नहीं जानते हैं। किसी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में हम लोग बैठे हुए हैं और उसके हम अपने दो चार लोगों के अलावा किसी को नहीं जानते हैं, तो वो सब हमारे जो है प्रतियोगी हैं। तो एक तरीके से वो हमारे बाधक हो गए, शत्रु ही हो गए। वैसे प्रत्यक्ष शत्रु नहीं हुए, लेकिन हम लोग ये कंपटीटर को यहां से ले सकते हैं। ये चीजें हो गई मेन मेन। और मैं देखता हूं, हाँ, कुछ लोगों ने ये भी लिया कि पालतू जानवर, छोटे मवेशी, घरेलू जीव, ये भी यहां से लिए जाते हैं। अब हम लोगों ने चतुर्थ भाव में गाय और भैंस के बारे में पढ़ा था, और भी छोटे जानवर
ले लिए गए थे, कुत्ता बिल्ली टाइप, लेकिन कुत्ता बिल्ली को यहाँ भी ले लिया गया है पोषक में, सॉरी छठे भाव में। अब ये सिंपल सा इसीलिए ले लिया गया है संभवतः कि ये भी कभी कभी जो हमारे परिश्रम में या शत्रुओं को, ये कहिए कि बाधाओं को दूर करने में हमारे सहायक होते हैं, इसलिए इसको ले लिया गया। एक और चीज हम लोग डिस्कस करते रहे हैं कि प्रत्येक भाव से हम लोग किसी ना किसी फैमिली रिलेटिव के बारे में, फैमिली मेंबर के बारे में बात करते रहे हैं। सेकंड हाउस में हम लोगों ने कुटुंब की बात की, वहां कई लोग हो सकते हैं। थर्ड हाउस में हम लोगों ने छोटे भाई बहन की बात की। फोर्थ हाउस में हमने माँ की बात की और बंधुजनों की बात की, लेकिन माँ प्रमुख है। पांचवें भाव में हम लोगों ने संतान की बात की। तो अब अगर हम लोग चौथे भाव को केंद्र माने, केंद्र तो है ये, अगर उससे हम लोग गिनती करें, चौथा भाव क्या है, हमारी माँ का भाव है। और चौथे से अगर हम लोग गिनती करना शुरू करें, चौथे को पहला नंबर माने, तो चौथा, पांचवा, छठा, 6 नंबर तक आने में हमें 3 गिनना पड़ेगा। यानी छठा भाव क्या है, चौथे से तीसरा है। हम्म और जिस प्रकार से लग्न से तीसरा हमारे छोटे भाई बहन को बताता है, उसी प्रकार से चतुर्थ से तीसरा अर्थात माता के भाव से तीसरा भाव जो है, वो माता के छोटे भाई बहन को बताएगा। तो हमारे जो मामा मौसी आदि हैं, उनको भी जो है रिलेटिव्स के रूप में छठे भाव से देखते हैं। यानी छठे भाव से हमें कौन से रिलेटिव मिले, मामा मौसी, माँ के छोटे भाई बहन। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग आगे इसकी काउंटिंग करते रहेंगे। अब जैसे अ, वो हो गया, तीसरे भाई से हम तीसरा, जो तीसरा भाव था हमारे छोटे भाई का है। हम्म अब उससे छोटे भाई की गिनती कहां से होगी, तीसरे से तीसरा पांचवें भाव से होगी। तीसरा भाई हमारा छोटा भाई है और उस छोटे भाई का छोटा भाई यानी हमारा सेकंड नंबर का भाई छोटा, वो हमारा पांचवें से गिनने लगेंगे। इसी तरीके से काउंटिंग बढ़ती रहती है। तो ये हो गया, रिलेटिव्स की बात हो गई। और मैं देखूं इसमें क्या क्या चीजें। ये भी कहा गया है कि किसी, छठा भाव ये भी बताता है कि किसी भी व्यक्ति में बाहरी लोगों से या दुनिया से या समाज से लड़ने की, या उसमें मतलब उसको समस्याओं को फेस करने की कितनी जो है सहन शक्ति है, कितनी ताकत है। तो छठा भाव अगर बली हो जाए, बली का मतलब क्या हमेशा हम लोगों ने समझा है कि अगर किसी भी भाव का स्वामी उसी भाव में बैठ जाता है, अभी मोटी चीज समझ रहे हैं, कोई शुभ ग्रह बैठ जाता है तो भाव बली हो जाता है। तो छठे भाव में मान लीजिए कोई भी कन्या राशि हम लोगों ने ले ली, अगर बुध वहां बैठ गए हैं तो छठा भाव बली हो गया। अब बुध क्या है, बुद्धि के कारक है। तो जब बुध बुद्धि के कारक है, तो जातक इतना बुद्धिमान होगा कि अपनी बुद्धि से वो रोग को, शत्रुओं को और सभी बाधाओं को पराजित कर देगा, है ना। इसीलिए नेचुरल जोडियाक में बुद्ध को ये ली गई है कि अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग करते हुए अपने शरीर को स्वस्थ रखो, अपने शत्रुओं को बगैर मतलब मारपीट किए, बगैर शारीरिक नुकसान पहुंचाए आप उनसे जो है पार पाए, अपनी बाधाओं से पार पाए। अब अगर वहां जैसे मंगल बैठ गए, तो हम लोग जानते हैं मंगल वाद विवाद, लड़ाई झगड़े, मारपीट, चोट, इन सब के कारक हैं, इन सबको देते हैं। तो मंगल क्या देंगे छठे भाव में बैठ करके, शरीर को चोट देंगे, या हम अपने शत्रुओं से मारपीट कर लेंगे, हथियार का प्रयोग कर लेंगे, हमको चोट लग जाएगी या हम दूसरे को चोट दे देंगे। ठीक है। तो और मान लीजिए गुरु बैठ गए, तो गुरु भी ज्ञान के कारक हैं, वो धर्म का, अध्यात्म का और नियम कानून का सहारा लेकर के जो है शत्रुओं को पराजित करेंगे। तो इसको चीज को डिटेल हम लोग आगे समझेंगे। अभी हम लोग ये समझना है कि यहाँ से किन विषयों का और क्यों विचार करते हैं। अब मैं और देखने की कोशिश करता हूं कि क्या क्या कोई एक आध नई चीज है। तो त्याग, तपस्या, रोग, ऋण, शत्रु हम लोगों ने देख लिया। हाँ, एक इसमें भय, तिरस्कार। भय भी क्या है, मानसिक है, मानसिक परेशानी हम लोगों ने समझा।
कि बुद्ध है यहाँ के लॉर्ड, तो इस वजह से मानसिक परेशानी की बात हो गई। भोजन के बारे में हम लोगों ने समझा जैसा खाएंगे वैसा हमारा स्वास्थ्य होगा। हाँ, अगर यहाँ से बीमारी की बात की जा रही है तो स्वास्थ्य की बात भी कर सकते हैं कि बीमारी नहीं होगी। अगर ये भाव जो है, लग्न भी मजबूत है और छठा भाव भी मतलब शुभ ग्रहों के प्रभाव में है, तो हो सकता है जातक बिल्कुल बीमार ना पड़े। तो ये हम लोगों ने समझा। और कोई विशेष देखता हूं इसमें, कठिन परिश्रम, प्रतिस्पर्धा, तो हाँ, कष्टों से जीवन में होने वाली वृद्धि। अब ये वृद्धि का भाव क्यों है? क्योंकि जब हम लोग बाधाओं को फेस करते हैं और बाधाओं को पराजित कर देते हैं, तो हम प्रगति करते हैं, हमारी ग्रोथ होती है। इसलिए इसको जो है, बाधाएं एक प्रकार से हमारे जीवन को या हमारे क्या कहते हैं व्यवहार को या हमारे नेचर को थोड़ा मेच्योर करती हैं, है ना, परिपक्व बनाती है। हम मेच्योर होते हैं तो हमारी वृद्धि होती है, ग्रोथ होती है हमारी। हम्म। बुरी आदतें भी यहीं से देखी जाती हैं। क्यों? बुरी आदतें क्या करेंगी? हमारे हमको रोक देंगी, हमारा लड़ाई झगड़ा करा देंगी। हाँ, एक चीज और आई है यहाँ पर कि भाइयों से शत्रुता, ये भी कहा गया है यहाँ पर। कैसे? अब भाइयों से शत्रुता या माता से शत्रुता हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं संक्षेप में, कि जैसे चतुर्थ भाव हमारी माता का भाव है। चतुर्थेश कौन हो गया? चतुर्थ भाव के स्वामी, वो माता को डिनोट करते हैं। अगर चतुर्थ भाव के स्वामी छठे भाव में आ जाएं, है ना, अब मान लीजिए चतुर्थ भाव में नेचुरल जोडियाक में चंद्रमा है स्वामी, चंद्रमा क्या हो गया? छठे भाव में आकर के बैठ गए, तो ये समझा जाएगा माता जी जो है वो हमारे शत्रु वाले भाव में आकर के बैठ गई हैं, हमारे विवाद वाले भाव में आकर के बैठ गई हैं। तो माता जी से विवाद हो सकता है, माता जी से कुछ शत्रुता हो सकती है। ऐसे ही क्या है कि हमारे छोटे भाई बहन का कौन सा भाव है? तीसरा भाव है। अब तृतीय भाव के स्वामी, अब मान लीजिए कोई दूसरी लग्न हम लोग ले लेते हैं। हम लोगों ने मान ले लिया कि मिथुन लग्न हम लोगों ने ले ली। मिथुन लग्न में तीसरे भाव के स्वामी कौन हो जाएंगे? सूर्य हो जाएंगे, क्योंकि तीसरे नंबर पर 5 नंबर की भाव आए, नंबर की राशि आएगी तीसरे भाव में। तो ये छोटे भाई बहन को बताने वाले सूर्य हो गए। अब ये सूर्य अगर जो है छठे भाव में आकर के बैठ जाएंगे, तो सूर्य मिथुन लग्न के लिए क्या बता रहे हैं? हमारे छोटे भाई बहनों को बता रहे हैं। और छोटे भाई बहन से हमारा विवाद हो गया, शत्रुता हो गई। ठीक है, इस तरीके से और भी मतलब दो भावों को जोड़ करके, उनको कनेक्ट करके और बहुत से परिणाम निकाले जा सकते हैं। ठीक है, ये हम लोग इस क्लास मतलब क्या कहते हैं पाठ्यक्रम के अंत में 2-4 क्लासेस हम लोग लेंगे इन सबको कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, और मैं देख लेता हूं कोई चीज छूट गई हो छठे भाव से संबंधित। रोग, विघ्न, लड़ाई, कफ, फुंसी, फोड़ा, शत्रुता, अन्न। अन्न को हम लोगों ने समझ ही लिया भोजन के रूप में। श्रम, ऋण, बदनामी, शत्रु, मानसिक व्यथा, बहुत से लोग हाँ, भिक्षा ग्रहण करना, यानी हम ऋणी हैं, हमारे पास धन है ही नहीं तो हम भिक्षा मांगेंगे, तो भिक्षा ग्रहण करना मतलब ऋण लेना एक तरीके से। चलिए ठीक है। अपने ये सब चीजें जो है। हाँ, जब शत्रु की बात आई तो हम लोग इसमें चोर की बात भी की गई है, बहुत से लोगों ने की है। चोर क्या करता है? हमें चोट भी पहुंचा सकता है, हमारा शत्रु भी हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग कनेक्ट करते हैं। अब क्या है कि हम लोग कारक की भी बात करते रहे, बगैर कारक के किसी भाव को समझना थोड़ा सा कठिन है। तो जैसे हम लोग समझते रहे हैं कि कोई ना कोई, सभी भावों के कोई ना कोई ग्रह कारक ग्रह हैं। जैसे लग्न के कारक ग्रह सूर्य थे जो स्वास्थ्य देते हैं, द्वितीय भाव के कारक ग्रह गुरु थे, तृतीय भाव के कारक ग्रह मंगल थे जो हमें परिश्रम, सॉरी, पराक्रम, छोटे भाई बहन देते हैं। चतुर्थ भाव के कारक ग्रह चंद्रमा है जो हमें मानसिक सुख और सुख और माता के को देते हैं। पांचवें भाव के कारक ग्रह
गुरु थे जो संतान के कारक है। छठे भाव के भी कारक ग्रह दो ग्रह हैं। कौन कौन से? मंगल और शनि। तो मंगल और शनि क्यों है? हम लोग जानते हैं कि मंगल जो है वो सेनापति है, अर्थात उनका काम क्या है? लड़ाई झगड़ा वाद विवाद अस्त्र शस्त्र रखना। तो मंगल शत्रुता देते हैं। अगर मंगल, जैसे उन्होंने पढ़ा, शत्रुता चोट मोच घाव अस्त्र शस्त्र व्रण फोड़ा पुंसी, शरीर में चोट लगना कटना फटना या गिर करके चोट लगना या किसी के मार देने से चोट लगना, ये सब छठे भाव में आते हैं। ये कौन देता है? मंगल देते हैं। तो मंगल कभी अगर मंगल का समय आ जाए, दशा अंतर दशा आ जाएगी, किसी तरीके से लग्न लगने छठे भाव से कनेक्ट हो जाएंगे, तो जातक को चोट मोच या अस्त्र शस्त्र घाव होना, ये सब चीजें होती हैं। फिर क्या है? शनि महाराज है। शनि को हम लोगों ने कालपुरुषी पत्रिका में सेवक कहा है, श्रम के कारक कहा है ना। तो जो सेवा संबंधी कार्य है, सर्विस करना, सेवा देना, है ना, परिश्रम करना, कठोर परिश्रम करना, ये सब कौन देता है? शनि देते हैं। इसलिए शनि को यहाँ का कारक कहा गया है। और बुध नेचुरल जोडियाक में इसके स्वामी हैं। बुध हम लोगों ने समझा कि मानसिक तनाव देते हैं और मानसिक बुद्धि भी देते, इतनी बुद्धि भी देते कि हम इन सबको पराजित कर सकें। तो इस तरीके से हम लोग भावों के कारकों को कनेक्ट करते हैं। राइट। तो ये संक्षेप में छठे भाव के बारे में था।